अरे बेटा टूनी, क्यों सारा दिन तुम मिट्टी के पास बैठी रहती हो? कभी तो आके आराम कर लिया करो। सारा दिन तुम मिट्टी के पास गुजार देती हो। माँ, मुझे मिट्टी के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। आप मुझे मिट्टी के साथ खेलने दिया करो ना। अभी मैं आ जाती हूँ, फिर सारा दिन मैं बैठ के आराम करूँगी। थोड़ी देर और मुझे मिट्टी के पास बैठने दो। क्या करूँ मैं इस लड़की का? सारा दिन गाय के पास बैठकर गुजार देती है। कुछ होश नहीं खाने पीने की या आराम करने की। माँ, जो बाबा ने पैसे लिए थे उधार सेठ से, कल वो मुझे मिला था रास्ते में। बोल रहा था मेरे पैसे लौटा दो वरना बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा तुम लोगों को। मैं अब क्या करूँ, बहुत परेशान हूँ मैं उसकी वजह से। अरे बेटा क्या करते हम, तेरी शादी का खर्चा भी था, ऊपर से घर भी बनाना था, इसीलिए उससे कर्ज ले लिया था। मुझे क्या खबर थी कि तेरे बापू चल बसेंगे, वरना अब तक तो कब के पैसे दे चुके होते हम उसको। अब क्या करूँ माँ, मैं बहुत परेशान हूँ। वो बार बार मुझे रास्ते में रोक के बहुत बुरा भला सुनाता है। मैं तो तंग आ गया हूँ उस सेठ से। अरे बेटा, कहीं ना कहीं से कुछ पैसे करके उसके मुंह पे मार, जान छूटे। कुछ दिन तो सब्र करेगा ना वो। हाँ माँ, उसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बंटी जी आ जाइए ना, चारा ले आते हैं गैया के लिए, उसको बहुत भूख लगी होगी। टुनटुनी तुम चली जाओ, मैं आज बहुत थक गया हूँ। टुनटुनी अकेली ही चारा लेने चली जाती है। रास्ते में सेठ और उसकी आदमी उसे पकड़कर एक तरफ से बांध देते हैं। उधर बंटी को पैगाम देते हैं कि हमने तुम्हारी बीवी को पकड़ लिया है, अगर तुम हमारे पैसे लौटाओगे तो ही हम इसको छोड़ेंगे, वरना ये हमारे ही कब्जे में रहेगी। बंटी को भी बहुत गुस्सा आ जाता है। वो पहले तो बहुत मनाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो गुस्से में आ जाता है तो वो भी उनको बहुत बुरा भला कहने लग जाता है। इसलिए सेठ को भी बहुत ही गुस्सा आ जाता है। सेठ भी उस पर आग बबूला होने लग जाता है। तब तक प्यारे दोस्तों, आप जल्दी से कमेंट में बताएं कि आगे हमारे साथ क्या होगा। सेठ में हम मेरे मामा पापा को छोड़ेगा या उनको कुछ कहेगा? आप जल्दी से कमेंट में बताइए और वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर भी किया कीजिए। और सबसे ज़रूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब किया करें ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पे मिल सके और आप मेरी प्यारी प्यारी वीडियो देख सके। अरे कवे, तू क्या देख रहे है? उठा डंडा और इस पे कर वार। ये क्या, हमारे तो सर ही चढ़ गया। एक तो इतनी रकम खा गया, ऊपर से अकड़ दिखाता है। आज छोड़ना मत इन दोनों चिड़े और चिड़ी को। ये समझता क्या है अपने आप को? मार के अभी दफन कर दे इसको गड़े में। अरे मुझे मारना है तो मार दो प्लीज, टुनटुनी को जाने दो। अरे मुझे मारना है तो मार दो, टुनटुनी को छोड़ दो प्लीज, उसको जाने दो प्लीज, टुनटुनी को जाने दो। बहुत ही बेरहम लोग होते हैं, उनको बंटी पर ज़रा रहम नहीं आता। उसे मार पीट कर दफन कर देते हैं ज़मीन के अंदर। वो चीखता रहता है कि प्लीज़ टुनटुनी को छोड़ दो, उससे घर जाने दो, लेकिन वो नहीं छोड़ते। और टूनी भी आकर उधर ही बंदे बंदे दम तोड़ देती है और वो भी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। पता नहीं माँ बाबा कब से गए हुए हैं, अभी तक वापस नहीं लौटे। कभी इतनी देर नहीं करते, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। हाँ टूनी बेटा, पता नहीं इतनी लेट क्यों कर दी। इतनी लेट तो पहले कभी नहीं करते वो दोनों। ना जाने क्या हुआ है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। क्या करूँ मैं? हाँ दादी, अगर आप कहो तो मैं देख के आती हूँ। अरे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, बाहर सेठ साहब आए हैं, वो बुला रहे हैं तुम लोगों को। बाहर जल्दी से आओ, हमारे सेठ साहब का हुक्म है। हमारा बेटा बहुत ही अक्कड़ दिखा रहा था और फिर दोनों चिड़े चिड़ी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा
और अगर तुम भी अपनी जान की सलामती चाहती हो तो इस घर में से या तो घर मुझे दे दो या अपनी गायें मुझे दे दो और तुम यहाँ से दफा हो जाओ। अरे सेठ साहब, आप कितने बेरहम हैं, मेरे बच्चों को मार दिया। हाँ हाँ हाँ, और मैं अपनी गाय कभी नहीं आपको दूंगी। आप चाहे तो हमारा घर ले लो, हम अपनी गाय को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। हाँ हाँ, निकलो यहाँ से। यहाँ ड्रामेबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये रोना धोना कहीं और जाके करना। जल्दी से पकड़ो अपनी गाय को और निकलो यहाँ से। आज से ये घर हमारा है। मुड़ के कभी मत देखना इस घर की तरफ। दादी टूनी को लेकर जंगल में दूर चली जाती है। वहाँ एक लकड़ी का छोटा सा घर बनाती है। उसमें दोनों दादी पोती रहने लग जाती हैं और पास भी छोटा सा तालाब था जहाँ अपनी मिट्टी को बांध देती हैं। दादी वो कितने गंदे लोग हैं, उन्होंने मेरे माँ पापा को मार दिया। अब मैं माँ पापा के बगैर कैसे रहूँगी। अरे टूनी, तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तेरी दादी है ना अभी तेरा ख्याल रखने के लिए। तू परेशान मत हो, मैं तेरे माँ बाबा से ज़्यादा ख्याल रखूँगी तेरा। लेकिन दादी, हमें इस झोंपड़े में कैसे रहेंगे? मुझे तो इसमें बहुत डर लग रहा है। अरे बेटा, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम सो जाया करना, तुम्हारी दादी तुम्हारा पूरा ख्याल रखेगी, तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। फिर दोनों दादी पोती ऐसे ही उस जगह पे रहने लग जाती हैं। कुछ दिन गुजर जाते हैं। उनका गुजारा चल रहा था क्योंकि उनके पास मिट्टी थी गाय, जिसका दूध वो पीकर या बेचकर अपना गुजारा कर लिया करती थी। वो खाने पीने को भी कुछ ना कुछ मिल जाता था और अभी इतनी सर्दी भी नहीं थी, इसीलिए वो खुले में आराम से रह लेती थी और उनकी गायें भी बड़े आराम से रह लेती थी। इधर उधर से भी कुछ अनाज इकट्ठा कर लिया करती थी, जिसे खाकर वो गुजारा कर लिया करते थे। फिर एक दिन, मिट्टी देखो ना, मेरी मामा मुझे छोड़ के चली गई है। मुझे अपनी मामा की बहुत याद आती है। वो मुझे क्यों छोड़ के चली गई? अब तो हमारे पास घर भी नहीं है और खाने को भी कुछ इतना खास नहीं होता। दादी चल भी नहीं सकती, फिर भी मेरा बहुत ख्याल रखती है। मेरे लिए अनाज भी ढूंढ के लाती है। आखिर दादी कब तक मेरे लिए इतनी मुसीबत उठाएंगी? मुझे कुछ करना होगा दादी के लिए, लेकिन मैं क्या करूं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई तो मेरी मदद करो। आखिर मैं दादी की कैसे मदद करूं? हाँ। अरे दादी जल्दी आओ, देखो ना मिट्टी कैसा गोबर दे रही है। कितना प्यारा गोल गोल गोल्डन सा गोबर है। दादी जल्दी आओ, ये देखो ना मिट्टी का गोबर कैसा है। अरे बेटा, ये गोबर नहीं है, ये तो बहुत ही कीमती सिक्के लग रहे हैं। अरे ये क्या है? ये तो बहुत हैरानगी की बात है। मैं इन सिक्कों को लेकर किसी चोरी को दिखाऊंगी। आखिर ये सिक्के कैसे और कहाँ से आ रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तो ऐसे लग रहे हैं जैसे बहुत ही कीमती सिक्के हो। असल में टूनी की दवा सुनी गई थी और उसकी गाय के गोबर की जगह सोने के सिक्के आ रहे थे, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा अमीर हो जाते हैं। अपने लिए बहुत बड़ा और खूबसूरत घर भी खरीद लेते हैं, जिसमें दोनों दादी पोती सुकून की ज़िंदगी गुजारने लग जाते हैं। अब बच्चों, आपको क्या सीख मिली कि जो अच्छा करोगे तो अच्छा ही बढ़ोगे। इसलिए टूनी की तरह अच्छे बच्चे बनकर रहिए, तो आपकी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मदद कर ही देता है। वो दोनों बहुत खुशी रहते हैं। बहुत अमीर हो गए थे, इसीलिए वो अपनी गाय का भी बहुत ख्याल रखते हैं। वो अभी भी कभी कभार गोबर की जगह पे सोने के सिक्के दिया करती थी, जिससे वो काफ़ी खुश और अमीर हो गए थे। वो अपनी गाय का बहुत ख्याल रखती थी।
अरे मिट्टी, तुम घास क्यों नहीं खा रही? अगर नहीं पसंद आ रहा तो मैं तुम्हारे लिए और अच्छा घास मंगवाती हूँ, तुम खाओ ना घास पेट भर के। उन्होंने अपने घर के नीचे पास ही अपनी गाय का घर बना रखा था और दिन रात उसको देखा करते थे। तो प्यारे बच्चों, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप कमेंट नहीं करते, कमेंट लाजमी किया करें, फिर हमें बहुत अच्छा लगता है। और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, बाय।